नर्वस सिस्टम कितना अच्छा दिख रहा है ना यहाँ पर। नर्वस सिस्टम भी दो होते हैं, याद करते चलना अब यहाँ से क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्वस सिस्टम दो होते हैं, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में सीएनएस लिखेंगे, उसको लिखेंगे पीएनएस। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो होते हैं, एक ब्रेन होते हैं और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। देखो नर्वस सिस्टम का काम ही क्या है कि हमारे आसपास जो भी स्टिमुलस हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको वो चेक करेगा, जज करेगा और मैसेज पहुंचाएगा हमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में, राइट। तो देख सकते हो उसके ब्रेन के चारों तरफ आपको दिख रहा होगा कि एक स्पाइनल कोड है और उस स्पाइनल कोड के चारों तरफ एक वायर के जैसा एकदम कुछ बिछा हुआ है। तो वायर ही क्या है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो मैसेजेस को लेता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है। मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से के बिना अधूरा है, राइट। चलो एक डेली लाइफ का यूज करते हैं। मान लो आप चल रहे हो और आपके पैर में अचानक से चोट लग गई, तो मैसेज को कौन पहुंचाएगा? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पता चलेगा कि यार कहाँ पैर चोट लगी है, पैर में। ये मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन को। ब्रेन में कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ ब्रेन जो है एक्ट करेगा, अरे यार कहाँ पर चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, तो वो वहाँ पर ठीक कर लेगा। अब मान लो ऐसा होता ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलता, तो वो क्या ठीक कर पाता? क्या मान लो उसे बोल पैर में चोट लगा था, मैसेज पहुंचाता कि नहीं हमें हाथ में चोट लगा है, तो पैर का चोट ही रहता है और हाथ हाथ में जो है वो बैंडेज करते रहते, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी, एक के बिना एक अधूरा है। चलो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी पार्ट को देखते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ प्रेजेंट होता है? वो ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं क्रेनियल। क्रेनियल से क्रिटिकल याद कर लो, तो क्रिटिकल और क्रेनियल एक मिलता जुलता है। जब ब्रेन में चोट लगती है तो हम कहते हैं ना बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो क्रिटिकल और क्रेनियल एक तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हो अपने याद रखने के लिए। दूसरा होता है स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो होता है वो स्पाइनल कोड के से अटैच होता है, इट मीन समझो तो आसपास होता है, तो उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल कोड और स्पाइनल नर्व्स तो याद हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत कुछ चेक कर लिया। ओके, अब चलो आप एग्जाम्पल भी देखते हैं और थोड़ा डिटेल में जाते हैं अब। तो यार तभी से हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, न्यूरॉन को देख ही नहीं रहे। देखो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है जो कि आपको पता ही होगा। पर वेट, अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। अभी हम बस डायग्राम को दिखा दिए किस तरह दिखता है। आपकी इच्छा पूरी कर दी हमने, अब आप मेरी इच्छा पूरी करो कि मैं जो बोलता हूँ वो उसको सुनो। तो न्यूरॉन कुछ इस तरह का दिखता है, ओके। और ये न्यूरॉन का काम क्या है? मैसेजेस को कलेक्ट करना। देखो यार हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, लाख बोल लो उतने न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उस लाखों में से एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है और सब न्यूरॉन जो हैं आपस में लिंक्ड होते हैं, राइट। तो ये न्यूरॉन जो होते हैं सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और रिसेप्टर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब रिसेप्टर क्या है? देखो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं और रिसेप्टर जो है वो कहाँ पहुंचाएंगे? तो सेंस ऑर्गन के पास पहुंचाएंगे। तो यार सिंपल सी बात है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं और 5 रिसेप्टर्स होते हैं। अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो आपको तो याद ही होना चाहिए क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। जी हाँ भाई, ईयर्स हो गए, आईज हो गए, स्किन हो गया, नोज़ हो गया, टंग हो गए। ये सारे के सारे हमारे 5 जो है वो सेंस ऑर्गन हैं। ये सेंस करते हैं कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ पर आएगा। ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, जैसे कि हम कुछ साउंड को सुन सकते हैं। आइज़ में होते हैं फोटो रिसेप्टर, जब हम किसी लाइट को रिसीव करते हैं। थर्ड है स्किन। स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि कुछ हमारे टेम्परेचर को फील करता है, कुछ टेम्परेचर में चेंज होगा तो वो हमारा कौन चेक करेगा? थर्मो रिसेप्टर को पता चलता है। फिर है नोज़। नोज़ जो होता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर का काम करता है, जैसे कि कुछ भी स्मेल हो गया वो सब वो सूंघने का काम करता है। टंग की बात करो, टंग का काम सिंपल सी बात है, टेस्ट का सेंस करने का काम करता है। कोई चीज़ ख़राब है या फिर अच्छा है वो हमें पता चलता है किसके थ्रू? टंग के थ्रू। और वहाँ रिसेप्टर कौन सा होता है? गैस्टरी रिसेप्टर होता है। तो ये सारे 5 रिसेप्टर्स हैं जिसके थ्रू हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। ओके, अब एक यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे को आंसर बताना। मान लो आपने कुछ गलत काम किया और आपके पापा ने आपको बहुत ठोका, बहुत ठोका। तो यार अब बताओ, उस जो आपको दर्द हुआ वो दर्द पता तो चला आपको ब्रेन को,
राइट, पता चला ना ब्रेन को। तो पहुंचाने का काम किसने किया होगा, वो मैसेज को किसने पहुंचाया होगा। इसमें से 5 रिसेप्टर हमने पढ़ा, तो उस 5 रिसेप्टर में से कौन सा रिसेप्टर ऐसा है जिसको पता चला होगा कि हाँ आज आपके पापड़ नाम को कूट दिया है। तो देखो सिंपल सी बात है, थर्मो रिसेप्टर्स, राइट। स्किन को पता चला, हमारे स्किन को कि भाई हमें यहाँ दर्द हो रहा है, आज बहुत मार खाए हैं पापा से, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल गया होगा। अब मैं बोलूँगा यार आप खा रहे हो, खाते खाते आपने जीभ चबा दिया, तो कौन सा रिसेप्टर का काम करेगा, राइट, टंग काम करेगा वहाँ पर। तो वो मैसेज पहुँचाएगा न्यूरॉन को, न्यूरॉन फिर पहुँचाना शुरू करेंगे नर्व सेल्स को, है ना। इस तरह से वो मैसेज को पहुँचा देगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब टाइप ऑफ न्यूरॉन पे चलते हैं। 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा इंटर न्यूरॉन, तीसरा मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का काम ही समझ में आ रहा होगा, ये सेंस करेगा कि क्या हो रहा है आपस में, और वो मैसेज कहाँ पहुँचाएगा, कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देगा, राइट। उसके बाद है इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स जो कहने का मतलब है, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मोटार न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, और मोटार न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को। उसके बाद है मोटार न्यूरॉन। मोटार न्यूरॉन के बारे में भी क्या है, मोटार न्यूरॉन भी न्यूरॉन्स है जो कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है ब्रेन को और उसके अलावा मसल्स में भी। तो ये एक तरह से इफेक्टर का काम करता है कि हमारे अगर मसल्स को मूवमेंट कराना है तो ये मोटार न्यूरॉन ही कराता है। जैसे कि मान लो हमारे पैर में चोट लगा या हाथ में चोट लगा, तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, इंटर न्यूरॉन्स के पास, इंटर न्यूरॉन्स के पास जाएगा मोटार न्यूरॉन के पास कि भाई यहाँ पर हाथ में चोट लगी है, अब तू जल्दी से हटा ले वरना तेरा हाथ जो है वो टूट भी सकता है या कुछ भी हो सकता है, राइट। ये सब सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर इंटर न्यूरॉन्स, फिर मोटार न्यूरॉन्स। तो ये एक सीक्वेंस आप बना लो, सेंसरी फिर इंटर फिर मोटार। तो ये आप सीक्वेंस बना लो, SIM सिम है, सिम कार्ड सभी यूज़ करते हैं ना, तो सिम याद कर लो। यह है टाइप ऑफ न्यूरॉन का एक छोटा सा ट्रिक। अब बात करते हैं इसी न्यूरॉन्स की जो कि हमारे लाखों न्यूरॉन में से एक का है। तो ये अब मैसेज पहुंचाता कैसे है ना, पहुंचता कैसे है उस पर फोकस करना है अपन को। तो देखो यहाँ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये डेंड्राइट दिख रहे होंगे। तो इस डेंड्राइट के थ्रू सबसे पहले हमारा इन्फॉर्मेशन आता है। इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ने कैप्चर किया, जो भी हो रहा होगा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, अपने सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी में क्यों जाता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस होता है। तो हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो न्यूक्लियस के पास जाएगा कि हाँ भाई यहाँ चोट लगा है, यहाँ पर कुछ हुआ है। तो यह न्यूक्लियस के पास जाएगा इन्फॉर्मेशन, और इसी न्यूक्लियस से होकर के इस एक्सोन के थ्रू जो है हम नर्व एंडिंग तक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अब बोलोगे सर नर्व एंडिंग तक चला गया इन्फॉर्मेशन तो पता कैसे चलेगा। तो यार एक न्यूरॉन ही तो नहीं ना है, लाखों न्यूरॉन्स हैं। दो न्यूरॉन्स एक जगह मीट करेंगे। दो न्यूरॉन जो होते हैं उस नर्व एंडिंग में जा कर के साइनेप्सिस करते हैं, मीट करते हैं, दोनों मैटिंग करेंगे, दोनों मिल लेंगे। तो साइनेप्सिस करने से क्या होगा कि जो मैसेज ये न्यूरॉन पहुंचाना चाह रहा होगा अकेला, वो मैसेज दूसरे न्यूरॉन को तक पहुंचेगा, उसी तरह तीसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा, और उस तरह न्यूरॉन से पहुंचते 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 कहाँ तक पहुंचेगा, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन से जाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, हमारे मोटर न्यूरॉन पर अटैक करेगा। और मोटर न्यूरॉन फिर क्या करेगा, बोलेगा यार यहाँ पर चोट लगी है, हटा लेते हैं या फिर कुछ कर लेते हैं, राइट। तो हम सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जाएगा डेंड्राइट के पास, फिर सेल बॉडी के पास, फिर एक्सोन के पास, फिर नर्व एंडिंग के पास। कोई दिक्कत नहीं, साइनेप्सिस भी समझ लिया हमने, ये आपको फिगर भी दिखा दिया है, आप वहाँ पर से भी देख सकते हो। और कुछ फंक्शन है आपको न्यूरॉन्स के बारे में जो कि मैंने जितने बताया वही सब है, फिर भी आप कुछ देख लेना, अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए तो अच्छी बात है, राइट। उसके बाद बात करते हैं कुछ एक्शंस के बारे में। इतना तक तो हमने पढ़ा कि यार उसने मैसेज पहुंचाया और बॉडी ने एक्शन किया। अब वो एक्शन जो करते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। पहला है वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। अभी रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं, पहले वॉलंटरी पे फोकस करते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन क्या कहता है, वो ऐसा एक्शन है जो ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सा है जिसको हम ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मान लो अपन लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो मतलब जो भी अपन ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं, सोचने का काम, करने लिखने का काम, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वे ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं ना कि हाँ यार आगे जाके ठोकना नहीं है, वरना पता चला कि हमने ब्रेन काम किया नहीं, हमने क्या किया, सीधा गाड़ी को उड़ा दिया 180 की स्पीड से, अब पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गया अपना। तो ऐसा नहीं करना रहता है, राइट। तो ब्रेन से जो एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं वो है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी एक्शन क्या है सर, ये भी ब्रेन से ही कंट्रोल करते हैं। तो बोलेंगे सर हमारे साथ धोखा किया आपने, ये भी ब्रेन से वो भी ब्रेन से, तो क्या अलग है यार इसमें।
अरे यार वेट तो करो यार, क्या मेरे पे डांटने लगते हो मेरे को तुरंत। देखो इनवॉलेंट्री एक्शन भी ब्रेन से तो कंट्रोल होता है कि भाई हमारा कोई बस नहीं चलता उस पर, हम अगर उसे चाहें बिना तो उसे रोक नहीं सकते। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार। हमारा हार्ट पंपिंग करता है, बिल्कुल करता है। नहीं करता होता तो तुम जिंदा रहते क्या? नहीं रहता है। तो सिंपल सी बात है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, हम उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो वो एक्शन भी ब्रेन से कंट्रोल तो किया कर रहा है कि हाँ यार तुम्हें जिंदा रहना है तो हार्ट को पंपिंग करना पड़ेगा। पर वो एक्शन ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल कर ले खुद। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मान लो आप कार चला रहे हो, कार चलाते हो तो यार आपको पता होता है कि हाँ ब्रेक मारना चाहिए जाम है, तो ऐसा तो नहीं करता ना कि ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा, एक्सीलेटर पे पैर दिया हुआ है, दिया ही हुआ है। तो वो एक्शन हो गया वॉलेंट्री, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेन सोच रहा है और हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन है जहाँ पर ब्रेन ही सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, हमारा कोई जोर नहीं चलेगा उस पर। राइट, इसका एग्जाम्पल है हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे के सारे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। यार इस रिफ्लेक्स एक्शन को तो बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मज़ेदार है। मान लो आपने क्या क्या, एक आयरन लिया, उसको कपड़ा जो होता है ना यार, कपड़ा जो जिसको गर्म करते हैं, मतलब जानते ही होगे यार आप लोग। तो वो आयरन लिया आपने, और जो अपने कपड़े हैं उसको स्टिच कर रहे हो, और पता चला कि आपने लाइन दिया वो छोड़ दिया है। और आप चाह रहे हो कि यार हम वो जो आयरन है ना उसको रख दें। मिस्टेक से आपने क्या किया, उसके जो आयरन जो है ना फ्रंट पार्ट जिससे जो गर्म होती है, वहाँ पर आपने छू दिया। तो क्या आपको झटका लगेगा? बिल्कुल लगेगा। गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा यार। तो आप क्या करोगे, जल्दी से हाथ हटा लोगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको वहाँ पर लगेगा गर्म है या फिर कुछ भी है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है आपको, तो आप क्या करते हो, फटाक से हटा देते हो ना। ऐसा तो नहीं करता है हाँ यार मज़ा आ रहा है थोड़ा देर और रहने देना, आ हा कितना सुकून मिल रहा है, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते भाई, हम हटा लेते हैं तुरंत। तो ऐसा क्यों करते हैं? ब्रेन तक जब तक से मैसेज पहुंचता है ना तो बहुत टाइम हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है कि हम तुरंत हटा देते हैं। तो उस जगह पर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन यूज़ नहीं करता, स्पाइनल कोड वर्क करना शुरू करता है। राइट, उस टाइम कौन यूज़ करेगा, कंट्रोल करता है उस टाइम स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को जैसे पता चलेगा भाई तू जल्दी हटा ले तो वो मर जाएगा, तो वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचने नहीं देगा, बोलेगा भाई तू बाद में अटैक करना, पहले मेरे को बचाने दे। फटाक से वो क्या करता है, इसीलिए फटाक से अटैक करेगा और बोलेगा भाई गर्म है हटा ले। तुरंत हटा लेते हैं अपन। वरना अगर मान के चलो, पहले वो सेंस करता, फिर फोर सेंस करने के बाद वो जाता इंटर पे, फिर मोटार पे, उसके बाद जाता वो पेरिफेरल पे, उसके बाद जाता वो नर्व पे, तब तक तो यार कांड हो चुका रहता, हाथ जल चुका रहता उसका। तो उस टाइम पे क्या एक्ट करता है, देखता है यार जब तुम बहुत लेट करोगे तो स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करता है और बोलता है भाई जल्दी से हटा लेते हैं वरना ये बेचारा मर जाएगा। तो वह क्या करता है, तुरंत हटा लेता है। राइट, उसी एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जाके तुरंत किया हमने, तुरंत छुआ और तुरंत से हमने रिफ्लेक्स कर लिया, तुरंत हमने हटा दिया हाथ, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, एक टॉपिक है आपका रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन कहता है द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यार यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक बार सीक्वेंस बना लेते हैं इस रिफ्लेक्स आर्क का। ओके, अब देखो हमने क्या किया था, एक आयरन लिया था, वो गर्म था। राइट, तो वो हमने क्या किया, छुआ उसे। किसने छुआ, हाथ ने छुआ। रिसेप्टर का काम क्या है, कौन सा रिसेप्टर आएगा, स्किन रिसेप्टर लगेगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं यहाँ पर। रिसेप्टर वो काम करेगा। रिसेप्टर करने के बाद कहाँ जाएगा, सेंसरी नर्वस सिस्टम के पास। सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन के पास फिर कहाँ जाएगा, सीएनएस के पास। इट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कौन सा जाएगा, तो वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि यार जल्दी से उससे अटैक करना है, उसे मरने नहीं देना। उसके बाद जाएगा सीधा कहाँ पर, मोटार न्यूरॉन के पास। मोटार न्यूरॉन के पास जाएगा। इट क्यों, क्योंकि मोटार न्यूरॉन का काम ही तो है भाई कि वो फटाक से क्या करेगा, मसल्स को मूवमेंट करेगा ना, वो मसल का मूवमेंट करना ही तो मोटार न्यूरॉन का काम है। इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के बाद मोटार न्यूरॉन के पास जाएगा, ताकि बोलेगा भाई जल्दी से हटा ले। और मसल जब हटाएगा तो उसको कहते हैं इफेक्टर्स, और मसल्स जब हटा लेता है पूरा अच्छे से तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्स आर्क बनता है, जो कि मैंने पहले ही बताया, कुछ भी नहीं था। पहले हीट होगा, हीट पता चलेगा रिसेप्टर को, उसमें भी रिसेप्टर फिर कहाँ जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास, फिर सीएनएस, उसमें भी एक स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के बाद मोटार न्यूरॉन, फिर इफेक्टर्स, फिर रिस्पॉन्स।